यहाँ पे मैंने डेमो नेम लिख ले रखा है। सो अब ये पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा और आपको एक ऐप के अंदर डायरेक्टरी ओपन करके दे देगा जिसमें मल्टीपल फोल्डर्स होंगे। ओके, सो अब हम उसके अंदर आ गए। कमांड चलाएंगे। सर्वर स्टार्ट करने की कमांड होती है npm स्टार्ट, या यान स्टार्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रिएक्ट का लोगो आ गया और हमारा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट का सर्वर होता है वो 3000 पे रन होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। यहाँ तक सब सभी का हो गया था। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ओके, जैसे आप कमांड चलाते हैं npx create react app, उसके बाद क्या करता है आपका npm। npx आपको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करके देता है। उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आपके मल्टीपल पैकेजेस रहते हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स रहते हैं, पब्लिक फोल्डर रहता है, एसआरसी रहती है, पैकेज डॉट जेसन होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन होता है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स रहते हैं। यहाँ पे जो पैकेजेस आप क्रिएट करोगे, प्री प्री डिफाइंड कोड रहता है इसके अंदर। यहाँ पे जो भी आप कोड यूज करोगे वो पहले से यहाँ पे डिफाइंड रहता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है। अभी जैसे कि हमने सर्वर स्टार्ट किया, तो सर्वर स्टार्ट करते से ही हमें ये लोगो दिख रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एडिट एस आर सी एप डॉट जे एस, एंड ये लोगो मूव मूव हो रहा है जस्ट लाइक एस वी जी इमेज। ओके, तो ये सारा कोड लिखा हुआ है हमारी डायरेक्टरीज के अंदर रिएक्ट की। तो अगर हम फोल्डर पे जाते हैं तो फोल्डर पे हम सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले नोड मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सारे मॉड्यूल्स रहेंगे। एरे को आप कैसे यूज कर सकते हो, यूनियन, ये सारी फंक्शनैलिटीज के अंदर लिखी हुई रहेगी। आपको सिर्फ इनका यूज करना है। ठीक है। सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर रहते हैं। फिर पब्लिक फोल्डर के अंदर जाते हैं। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम सारी स्टैटिक चीजें हमारी रख सकते हैं, जैसे कि फैब आइकॉन यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे इमेज है इस आइकॉन की। ये जो आइकॉन आपको रोटेट होके दिख रहा है, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो पब्लिक के अंदर हम इमेजेस रख सकते हैं, हमारी शेप भी रख सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे एक जो है, ये हमारे किसको समझ में आया यहाँ तक। थैंक यू अमन रजनीश। यस सर। यहाँ तक समझ में आया। सभी को ये पता है, सूर्या ने जितना बताया था
सूर्या ने एक्सप्लेन किया है आपको ये सब? यस सर। ओके, मतलब आपको पता है। ठीक है, तो अगर मुझे कंपोनेंट बनाने होंगे तो मैं किस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा? SRC के अंदर। एसआरसी के अंदर बनाऊंगा, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का यूज क्या रहता है पब्लिक के अंदर जो है आपकी? सर ये जस्ट एंट्री पॉइंट है। ओके, ये एंट्री पॉइंट है। अब ये यहाँ पे आईडी रूट पे ले रखी है और यहाँ पे डिस्क पे दे रखा है। ओके, तो अभी हमने एचटीएमएल पढ़ी हुई थी, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? अगर हमें कोई कंटेंट को अपेंड कराना रहता है किसी डिस्क के अंदर, तो सबसे पहले हम उसको डिस्क को आईडी से ग्रैब करते हैं और जो भी कंटेंट रहता है हमारा, वो हम उसमें डायरेक्ट डॉट इनर एचटीएमएल की हेल्प से अपेंड करा देते हैं। सो ये जो पब्लिक के अंदर आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रही है, यही आपकी एक मेन फाइल है। इसके बाद जो भी आप कंटेंट रिएक्ट के अंदर लिखोगे अपने कंपोनेंट के अंदर, वो सारा अपेंड होगा इस आईडी रूट के अंदर। अब हम चेक करेंगे कैसे अपेंड होगा। तो पब्लिक के अंदर सारी स्टैटिक चीजें जाती हैं। ये आपका जो इंडेक्स मेन पेज है, यही मेन पेज होता है। और ये जो आईडी दे रखी है रूट, आप जो भी कंटेंट लिखोगे अपने कंपोनेंट के अंदर, वो यहाँ आके अपेंड होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। अब एसआरसी के अंदर हम हमारे कंपोनेंट लिख सकते हैं, सीएसएस लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लोगो भी स्टोर कर सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन किस काम में आती है? ये कि सब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन रखता है, एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, जो हमें और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें हम वर्जन भी और चेकआउट कर सकते हैं, जो अपडेटेशन करना है वो भी कर सकते हैं। ओके, और ओके सर। ओके, तो बेसिकली पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन जो आपके पैकेजेस रहते हैं, उनकी जो वर्जन रहता है, उनको इंस्टॉल करती है और उनकी एंट्री को रखती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर पैकेज कौन कौन से हैं। जब आप यहाँ पे npm पैकेजेस पे जाओगे, तो पैकेजेस सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो कि पहले से लिखा हुआ रहता है और आपको उसे अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कुछ पैकेजेस हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलेंडर का उठाऊं, अब ये देखो, यहाँ पे एक पैकेज है जो कि पहले से इसका कोड लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, ये एक पैकेज क्या करता है? ये पैकेज आपको एक एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसके लेफ्ट साइड पे आपको कंट्री का सारी लिस्ट मिल जाएगी। कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो लिस्ट दिख रही है, शो रही है वाली लिस्ट। यस सर। यस। ओके, तो लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको कस्टमर के फॉर्म के अंदर एक फोन नंबर इनपुट की फील्ड लगानी है, जो कि अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जैसे हमारे जो +91 चलता है एंड जो फॉर्मेट होता है वो अलग चलता है इंडियन में।
ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग कंट्री का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। तो अगर हमें पैकेज यूज नहीं करना होगा तो हमें ये पूरा कोड खुद से लिखना होगा, अदरवाइज हम एनपीएम के पैकेजेस यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे है। अब आप जो भी कंट्री से हो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज ब्राजील सेलेक्ट किया, अब जो भी आप नंबर दोगे वो ब्राजील के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ पैकेज रहते हैं जिनके अंदर प्री बिल्ड आपको कोड मिलेगा, आपको सिर्फ इतनी लाइन जाके अटैच करनी है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, और ये एज इट इज शो होने लगेगा आपको। अब इसकी कमांड्स क्या रहती हैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने की, वो उसके नीचे दिख जाती है, सी डेमो पे क्लिक करोगे तो डेमो दिख जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये कमांड रहती है npm इंस्टॉल रिएक्ट फोन नंबर इनपुट सेव। ये कमांड जब आप चलाओगे तो आपका ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल होता है तब इसकी एंट्री कहाँ होती है आपकी, जाके पैकेज डॉट जेसन के अंदर। पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी, और कौन सा वर्जन है उसका, उस वर्जन की डिटेल्स अगर आपको चेक करनी है तो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर स्टोर होगी। ये समझ में आया पैकेज डॉट जेसन और लॉग डॉट जेसन में क्या फर्क है? कोई डाउट है किसी को इसमें? अब जैसे यहाँ पे वर्जन है 3.3.9, तो अगर मैं ये चीज इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करता है करके ही देख लेता है। ये एक पैकेज है, ये रहा। अभी आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो आपको फोन नंबर अगर आप सर्च करोगे, आपको फोन से कुछ भी सर्च नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये पैकेज इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे देखो आ गया फोन नंबर, रिएक्ट फोन नंबर इनपुट, यहाँ पे आ गया पैकेज डॉट जेसन में। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन में जाके सेम चीज देखोगे तो यहाँ पे इसका वर्जन भी डिफाइन। ओके, सन में आया पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये चीजें सन में। Yes. Yes, sir. ओके, रजनी सन में आ रहा है ये, रागिनी। ओके, तो अब मैं जाऊंगा एप डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस, ये मेरी ऐप डॉट जेएस। अब यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पे जो रूट लिखा हुआ, अगर मैं इस रूट को पूरी डायरेक्टरी के अंदर सर्च करूँ तो ये मुझे मिलेगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अब इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ मिलेगा मुझे, एसआरसी के अंदर जो फर्स्ट फाइल दिखती है इंडेक्स की, इंडेक्स डॉट जेएस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिस्क के अंदर कंटेंट को अपेंड कराना है तो सबसे पहले उस डिस्क को स्टोर करना पड़ेगा आपको एक वेरिएबल के अंदर। तो एफ डॉट जेएस के अंदर यही चीज करी गई है। यहाँ पे कॉन्स्ट रूट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर डिस्क डिस्क की जो आईडी है रूट, उसको लिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है। इसके बाद रूट डॉट रेंडर किया गया है, ये रूट है हमारा, रूट के अंदर स्टोर हो गया। अब डॉट रेंडर रिएक्ट मोड और ऐप को यहाँ पे पास किया गया। अब आप ऐप डॉट जेएस के अंदर ये सारा जो कंटेंट देख रहे हैं वो यहाँ से लोड हो रहा है, जो आपने पेज पे देखा था अभी तक। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है कंटेंट, ये पूरा ऐप डॉट जेएस से लोड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा इसका,
हेलो लिखूंगा तो अब ये कंटेंट मेरा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हेलो आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो ये मेरा H1 टैग हेलो लिखा है वो रूट के अंदर ही है। चेक हो रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपकी जो मेन फाइल है वो है index.html, जिसके अंदर एक आईडी है रूट। ठीक है। अब जो भी कंपोनेंट में चीजें लिखोगे या कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करोगे या फिर XYZ आप किसी और कंपोनेंट से अपेंड करोगे कोड को, तो वो सारा कोड इस आईडी के अंदर लिखाएगा। ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। अब उसके बाद अगर आप कोई भी कोड लिखोगे, ये हेलो आ गया या हाय आ गया? ये हेलो भी रूट के अंदर है और हाय भी रूट के अंदर है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। और इसके आगे कहाँ तक किया है आप लोगों ने? किशन और कितना हो चुका है रिएक्ट में? सर कंपोनेंट्स, ओके, क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कंपोनेंट्स। कर लिया। यस, फंक्शनल अभी कंपोनेंट। एक कंपोनेंट्स करके क्रिएट कॉल किए यस हैं करिए। और एक दूसरे उसमें ऐप डॉट में हम लोग रिटर्न करवाए हैं, बस नहीं किए हैं। ओके। कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं और सर इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है सर। ओके, वेरिएबल्स प्रिंट कराए हैं क्या आपने? नहीं, वेरिएबल्स यस अभी सर। स्टेट्स नहीं हुए, वेरिएबल स्टेट्स। ओके। सो कंपोनेंट्स आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ यस कि सर। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं हमारे रिएक्ट के अंदर। अब रिएक्ट जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, फंक्शन और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो हमारा जो 80% फोकस रहेगा वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर रहेगा, और 20% रहेगा उसमें हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअली क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते क्या हैं। ठीक है। जस्ट लाइक अ रेगुलर फंक्शन, आप रिएक्ट के फंक्शंस को लिख सकते हो जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन ऐप है, फंक्शन का नेम, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम, जैसे क्लोज, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर आप एचटीएमएल रिटर्न करोगे। रिटर्न के बाद उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम? एनीवन एक्सपोर्ट क्यों करते हैं हम फंक्शंस को? से एक्सपोर्ट से सर हम डेटा एक फाइल ट्रांसफर करते हैं, सेंड इम्पोर्ट करने से के लिए लेते सर। हैं, अगर हमें कोई फंक्शन जिससे सेंड करते हैं। मल्टीपल टाइम्स किसी और फंक्शन में यूज हो रहा है या किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज हो रहा है तो हम उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अक्रॉस योर डायरेक्टरी ऑफ प्रोजेक्ट आपका जो फंक्शन है वो गेट हो सके और यूज कर सके उसका कोई भी कंपोनेंट। इसलिए हम एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। अगर हमें गेट करना है तो हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो सभी ने वेरिएबल पढ़े थे, यहाँ पे कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू टैब। किशन, अगर मुझे एज प्रिंट करनी होगी हेलो के बाद तो कैसे करूंगा? व्हाट सर? अगर मुझे एज प्रिंट करनी है हेलो के बाद कैसे करूंगा? करली ब्रैकेट्स के अंदर एज को पास कर दूंगा। ग्रेट। सो अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर कोई फंक्शन को कॉल करना है तो हमेशा मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, और वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सक्यूज मी प्रिंट कर सकता हूँ। तो अब जब कोड में जाके देखोगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। ओके।
कौन सर स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं अगर हम उसके जगह पे कोई नेम वगैरह प्रिंट करना चाहें तो। हाँ नेम अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखो नेम कैसे करेंगे। नेम राहुल, नेम डालेंगे, यहाँ पे राहुल आ गया। यस सर। सर दोनों इसी साथ नहीं तरीके से लिखना है? हाँ साथ साथ लिखना है तो कॉमा लगा दो और नम लिख दो। यस सर। एक्चुअली कॉमा नहीं लगेगा। राहुल 10 आ गया। ठीक है। यस सर। ओके। तो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। आर एफ पी करूँगा तो आई थिंक नहीं आएगा। ठीक है। फंक्शन फर्स्ट वेक्टर जो मैंने एक्सपोर्ट किया। ऐप का नेम लिखूंगा और फंक्शन का नेम लिखूंगा। फंक्शन का नेम है मेरा फर्स्ट। अगर मुझे इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। एक इंपोर्ट कमांड से इंपोर्ट इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। अगर मुझे इसे यूज करना है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट तो यहाँ पे टैग को क्लोज कर दूंगा। हेलो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो गया। यस सर। यस यस सर। ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया कंपोनेंट बनाया फर्स्ट डॉट जेएसएक्स नेम पे। उस फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा। ये रहा वो मेरा फंक्शन। फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है आपको जब भी आप फंक्शन का नेम लिखोगे। ठीक है, ताकि वो अवेलेबल रहे इंपोर्ट के टाइम। देन यहाँ पे हमने जैसे फंक्शन ओपन किया वहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी। रिटर्न के अंदर हमारा एचटीएमएल कोड आता है हमेशा। अगर मुझे इस फंक्शन को, जो मेरा कंपोनेंट है, इसको यूज करना है किसी और कंपोनेंट में तो मुझे पहले इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट लिखा, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया एंड जिस नेम से मेरा फंक्शन था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा मैंने। अगर मुझे इसे यूज करना है तो मैं इंपोर्ट कमांड से यूज कर सकता हूँ। इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पे उसका पाथ आएगा डॉट स्लैश फर्स्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम से मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कंपोनेंट के अंदर शो हो तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का नेम लिखा जिस नेम से मैंने इंपोर्ट किया था। अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे, एक्स वाई जेड लिखोगे तो आपको यहाँ भी एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। और जब भी आप इंपोर्ट करोगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, अदरवाइज वो आपको शो नहीं होगा। ओके। यस सर। तो समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है?
नो सर। नो सर। ओके सर ठीक डाउट है। नहीं है, लेकिन सर आज मैंने एक किसी का प्रैक्टिस किया, लेकिन सर उसमें मेरे में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? सर उसमें मैंने एक कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स को कॉल कराया, और उसमें कॉल कराने के बाद सर जो हम वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो सर वहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन हमारा कोड सर एग्जीक्यूट हो रहा है। वैल्यू वहाँ पे हमें प्रिंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये पता नहीं क्यों। तो आपने केस सेंसिटिव कुछ लिखा होगा, दैट्स व्हाई वो आपका एरर आ रहा होगा। आपका कोई कैपिटल लेटर होगा या कोई स्मॉल लेटर होगा, या आपका पाथ नहीं मिल रहा होगा जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो उसके कारण वो एरर दे रहा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट देना ग्रुप में। सर एक्चुअली क्या है कि इन्होंने और उसमें कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाया है। जैसे इन्होंने होम ओके डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाया है, और मैं इनको बोल रहा हूँ कि डॉट स्लैश कंपोनेंट फिर स्लैश होम करके इंपोर्ट करो, तब होगा। तो अच्छा अच्छा, तो पाथ की वही दिक्कत होगी। इश्यू है इनके पास। हाँ सर, बात की इश्यू। सर उसमें मैंने वो किया है, तो वहाँ पे सर हमारा पाथ में एरर नहीं आता, लेकिन जब हम कोड रन करते हैं तो हमारे पे वहाँ पे वैल्यू नहीं देती फिर। अगर हम वहाँ पे हम पाथ को डिक्लेयर कर देते हैं, कंपोनेंट्स पहले लिख देते हैं, तो हमारा वहाँ पे एरर तो हो जाता है, VS कोड में सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमारा वहाँ पे प्रिंट जब कहा जा कर आते हैं ब्राउजर में, वहाँ पे हमारा कोड रन नहीं होता फिर, वहाँ पे वैल्यू ही नहीं देती उसकी। ओके ओके ठीक है, तो पाथ सही दे रहे हो क्या? हाँ सर, अगर जो हम पाथ सही दे देते हैं हालांकि हालांकि जहाँ हमने कॉल कराया है तो ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट वाला सेक्शन आ जाता है ऊपर। ओके ठीक है, तो आप मुझे एरर देना और स्क्रीन ओके। शेयर करके फिर बताना। ओके सर। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे हम फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस कैसे कॉल होंगे। अगर मुझे एडिशन का एक फंक्शन बनाना है, कौन ऐड फंक्शन, एरो फंक्शन, रिटर्न a प्लस बी, और उस फंक्शन को कॉल करना है मुझे हाई के ऊपर। सो कर्ली ब्रेसेस ऐड 10, 20, 40 आ रहा है। 10 + 30 कितना होता है? 40। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस भी बना सकता हूँ। रिटर्न के ऊपर मेरे सारे फंक्शंस रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, एंड जो भी मेरे अर्थमेटिक इक्वेशंस हैं वो सारे रिटर्न के ऊपर रहेंगे। ओके गिव मी अ मोमेंट। सर मेरा कोड अब से एग्जीक्यूट होने रन होने लगा, और यही चीज सर वो हम क्लास में कर रहे थे तो हमारा एरर ही आ रहा था, लेकिन सर अभी सब ठीक है। तो वो, और जैसा सूर्या ने डिस्क्राइब किया है कि आपके पाथ की ही दिक्कत होगी, अदरवाइज ऐसी एरर नहीं आती है। सर यही चीजें आपने वहाँ पाथ क्लास में देने भी में, कर रहे थे तो एरर आ रही थी, और अब नहीं आ हाँ रही है। वहाँ पे भी 2-3 बार हालांकि हम लोगों ने किया था। हाँ, वो पाथ की ही दिक्कत होगी आपकी। जब आप और आगे ओके क्लासेस सर, में ये कोड बात। करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी। ओके सर।
ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को क्रिएट करते थे, एंड जितने टाइप के आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन पढ़े हुए हैं वो सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको यूज करना है। तो आप नेम फंक्शन यूज कर सकते हो, एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, एंड जितने फंक्शंस आपने जावास्क्रिप्ट क्लास के अंदर सीखे हुए हैं वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, कॉलर राइट। तो अगर आप रिएक्ट देख रहे हैं, ठीक नहीं, ओके। सो अगर हमें इनलाइन सीएसएस यूज करनी रहती थी एचटीएमएल के अंदर तो हम स्टाइल लिखते थे और डायरेक्ट वहां पे सीएसएस लिख देते थे, ठीक है। बट रिएक्ट के अंदर क्या होता है, जब भी आपको इनलाइन सीएसएस यूज करनी रहेगी तो स्टाइल लिखना रहेगा, दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, फिर जो भी आपको वैल्यू चेंज करनी है उसका नेम लिखोगे, कोलन लिखोगे, और जो वैल्यू आप जिस टाइप की वैल्यू में आपको चेंज करना है वो लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, ठीक है, तो स्टाइल लिखा, इक्वल टू लगाया, दो कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, जो मुझे चेंज करना है वो वैल्यू दी। सपोज अभी मैंने कलर चेंज किया है, अगर आपको हाइट चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट साइड पे, कोलन के राइट साइड पे आप उसकी वैल्यू लिखोगे। जैसे विड्थ अगर आपको 50% रखनी है, हाइट जैसे आपको 20% रखी है, तो वो हमेशा डबल कोटेशंस में आएंगे। अगर आप डबल कोटेशंस में नहीं लिखते हो तो वो एज अ वेरिएबल कंसिडर करेगा और उसकी वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसकी वैल्यू उसको नहीं मिलेगी तो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अब मैं राइट की जगह अगर ब्लू करूंगा तो मेरा टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये हो गया मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लू। यस सर। ओके, गिसन में स्टाइल्स कैसे लिखते हैं? यस सर। सर फॉन्ट की जगह पे क्या करेंगे अगर हमको उसकी फॉन्ट ही इंक्रीज डिक्रीज करनी हो? तो जैसे आप सीएसएस लिखते हो वैसे ही लिखना है। अच्छा। हाँ, जहाँ मैंने कलर लिखा है वहां पे फॉन्ट वेट लिखो और वेट डाल लो। सर नंबर ओके को भी सर। डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। हाँ, नंबर को भी आपको लिखना रहेगा। ओके सर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके सर। हाँ सर। ओके, यस सर। तो यहाँ तक कंप्लीट करो, इसके आगे का अगले सेशन में करेंगे। ओके सर। ओके, ओके तो सर। यहाँ तक हो गया था या इसके आगे हुआ है आज? सूर्य ने नहीं और सर, हम यहीं लोगों ने तक अपने पढ़ाया था? नो सर, यहीं तक पढ़ाया नहीं था। सर हम लोग। ओके फाइन, तो ये कंप्लीट करो, कल इसके आगे करेंगे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट ओके सर। देखेंगे क्या होते हैं वो, एंड फंक्शन बेस्ड में और कितने टाइप्स के होते ओके सर। ओके सर। हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर।